नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल पंचायत चुनाव की रूपरेखा तय करेगा निर्वाचन आयोग। अधिकारियों के साथ अहम बैठक आज। अवकाश पर पंचायती राज सचिव। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की 20 जनवरी को अहम बैठक है। हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई है। इस बैठक से पूर्व पंचायती राज विभाग के सचिव सी पाल रासू लंबे अवकाश पर चले गए हैं। ऐसे में अब पंचायती राज विभाग की तरफ से अन्य अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत 30 अप्रैल से पूर्व चुनाव करवाने और 28 फरवरी से पूर्व आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी को देखते हुए 20 जनवरी को प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व व आपदा प्रबंधन के पंत, प्रधान सचिव शहरी विकास और सचिव पंचायती राज को सुबह 11 बजे बैठक को बुलाया है। मंगलवार को होने वाली इस अहम बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची करेंगे, जिसमें पंचायत चुनाव की रूपरेखा, कार्यक्रम और प्रशासनिक तैयारियों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मौजूदा कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। शिक्षक बिना अनुमति 234 दिन रहा गैरहाजिर। अब विभाग ने कर दी परमानेंट छुट्टी। पैसों के गबन का भी आरोप। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के दाहन स्कूल में तैनात एक शिक्षक बिना अनुमति के 234 दिन अनुपस्थित रहा। शिक्षक पर करीब 4 लाख रुपए का गबन का भी आरोप है। जांच के बाद शिक्षा निदेशालय शिमला ने इस पर कार्रवाई करते हुए सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया है। निदेशालय स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने शासकीय सेवा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में अंग्रेजी के प्रवक्ता संजीव पासी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। जिला सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाहन में तैनाती के दौरान संजीव पासी 1 जून 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच विभिन्न चरणों में कुल 234 दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे। मांगों को लेकर गरजे किसान सभा और सेब उत्पादक संघ। टॉलेंट से सचिवालय तक निकाला मार्च। हिमाचल किसान सभा और हिमाचल सेब उत्पादक संघ की ओर से सोमवार को किसानों की मांगों को लेकर शिमला में टॉलेंट से सचिवालय तक मार्च निकाला। मार्च में प्रदेश किसान अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, पूर्व विधायक राकेश सिंघा सहित बड़ी संख्या में किसान बागवान संगठन प्रतिनिधि शामिल हुए। किसानों बागवानों ने न्यूजीलैंड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। 4 लेन निर्माण के नाम पर हो रही मनमानी और उससे प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये मार्च निकाला गया। किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि संजय वन में भवन ढहने, भट्टा कुफर में सड़क धंसने और चलौठी क्षेत्र में मकानों में दरारें आने सहित प्रदेश भर में 4 लेन कंपनियों की मनमानी से कई परिवार बेघर हो चुके हैं। लेकिन न तो निर्माण कंपनियों पर कार्रवाई हो रही है और न ही प्रभावितों को पर्याप्त राहत मिल रही है। धर्मशाला में बनेगी एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन। पीपीपी मोड पर स्थापित करेगी सरकार। बढ़ेगा एडवेंचर टूरिज्म। देश विदेश से हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए जिपलाइन एक आकर्षण का केंद्र होगी। धर्मशाला के नड्डी में ये जिपलाइन बनाई जाएगी। 7.41 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसका निर्माण होगा। ये जिपलाइन 4.3 किलोमीटर लंबी होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है। ये एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी। धर्मशाला में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्रीय परियोजना आने वाले दिनों में बनेगी। सरकार पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसका निर्माण करवाएगी। हिमाचल में 30 अप्रैल से पहले होंगे पंचायत व नगर निकाय चुनाव। 31 जनवरी के बाद कौन देखेगा पंचायतों में कामकाज। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है। 31 जनवरी को कार्यकाल खत्म होने के बाद पंचायतों का कामकाज सामान्य तौर पर चलता रहे, इसके लिए शीघ्र प्रशासक नियुक्त होंगे। मंत्रिमंडल बैठक में पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव करवाने को लेकर अनौपचारिक चर्चा हुई। उच्च न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के आदेश पर सचिवालय के शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी स्पष्ट किया कि चुनाव समय पर ही होंगे और सरकार इसकी तैयारियां करेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 28 फरवरी से पहले आरक्षण रोस्टर जारी करने और मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का आदेश है कि सरकार और निर्वाचन आयोग 30 अप्रैल से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी करवाएं। हिमाचल के ग्रामीण रूटों पर दौड़ेंगी 18 से 42 सीटर बसें। 390 परमिट देगा विभाग। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन परिवहन सुविधा और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत परिवहन विभाग 390 रूटों पर परमिट जारी करेगा।
इन रूटों पर 18 से 42 सीटर बस खरीद पर सरकार सीधे युवाओं को 30% छूट देगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं बेरोजगार युवा अधिसूचित चिन्हित स्टेज कैरेज मार्गों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी तक चलेगी। परिवहन विभाग ने स्टार्टअप योजना के तहत लाभ उठाने के लिए एसओपी भी जारी की है। इसी एसओपी के तहत लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत केवल वही मार्ग शामिल होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। स्वीकृत वाहन केवल आवंटित मार्गों पर ही संचालित किए जा सकेंगे। मार्गों का आवंटन संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के माध्यम से मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मार्च 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना जारी। प्रदेश में 2384 परीक्षा केंद्र घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 में आयोजित होने वाली नियमित कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश भर में कुल 2384 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विलिंग स्कूल्स की श्रेणी में सूचीबद्ध विद्यालयों के विद्यार्थी उन्हीं परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे जिनका उल्लेख उनके नाम के समक्ष अधिसूचना में किया गया है। इन विद्यालयों ने परीक्षा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए पूर्व में अपनी सहमति प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक। पेट्रोल डीजल पर लगेगा अनाथ और विधवा सेस, 2 नीतियों में होगा बदलाव। कैबिनेट के 25 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एक अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने 11 नए विभागों के गठन और विभिन्न श्रेणियों के जरूरी पदों के सृजन और उन्हें भरने की भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और भत्ता नियम 2010 में संशोधन करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी के 11 पदों को भरने की मंजूरी दे दी। शिमला जिले के हीरानगर में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान में जॉब ट्रेनी के तौर पर अलग अलग श्रेणी के 11 पदों को भरने का भी फैसला किया। राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सेल में अलग अलग श्रेणी के 11 पद बनाने और भरने की मंजूरी दी। राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पदों को भरने की भी मंजूरी दी। इसके अलावा राजस्व विभाग में लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों को तय सैलरी पर फिर से काम पर रखने का भी फैसला किया गया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल जियोथर्मल एनर्जी पर राष्ट्रीय नीति को अपनाने की भी मंजूरी। कैबिनेट ने राज्य में इस्तेमाल न किए गए जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स की खोज और विकास को आसान बनाने के लिए जियोथर्मल एनर्जी पर राष्ट्रीय नीति को अपनाने की भी मंजूरी दी। इसने इस नीति को लागू करने के लिए ऊना निदेशालय को नोडल एजेंसी के तौर पर मंजूरी दी और जियोथर्मल एनर्जी से जुड़े दिशा निर्देशों को शामिल करने के लिए स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी 2021 में संशोधनों को मंजूरी दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर अनाथ और विधवा सेस लगाने को कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट ने अनाथों और विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने के मकसद से राज्य में पहली बिक्री के समय पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर अनाथ और विधवा सेस लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी है। ये सेस उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डालेगा, साथ ही इन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी सुनिश्चित करेगा। नड्डी में बनेगी एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी। कैबिनेट ने टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल बोली लगाने वालों को 25 मेगावाट तक के 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पास 4.3 किलोमीटर लंबा नड्डी जिपलाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है, जिसकी अनुमानित लागत 7.41 करोड़ रुपए होगी। पूरा होने पर यह एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी और उम्मीद है कि यह इस इलाके में आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनेगी। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट ने इन सर्विस जीडीओ और एमओ के लिए 66.66% कोटा और सीधे उम्मीदवारों के लिए 33.33% सीटें देकर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी में बदलाव को मंजूरी दे दी। ये भी तय किया गया कि अगर संबंधित श्रेणी में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो सीटों का बंटवारा अंतर परिवर्तनीय होगा।
असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए पॉलिसी के प्रावधानों में बदलाव को हिमाचल कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर बागवानी के 4 पदों को जॉब ट्रेनी के तौर पर भरने का फैसला किया। इसके अलावा हमीरपुर जिले के भरेरी में वॉलीबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए अलग अलग श्रेणी के 4 पद बनाने और उन्हें भरने का भी फैसला किया गया। कैबिनेट ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पद से जुड़ी पॉलिसी के प्रावधानों में बदलाव करने का फैसला किया है। बदले हुए प्रावधानों के तहत इस पद के लिए उम्र की सीमा 18 साल से 45 साल कर दी गई है। साथ ही एस, बड़ी ई और दूसरी योग्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। पहले तय उम्र की सीमा 21 साल से 32 साल थी। एम्स बिलासपुर के कैंपस में 8 और ब्लॉक बनाने की इजाजत, कैबिनेट मंजूरी। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए एम्स बिलासपुर के कैंपस में 8 और ब्लॉक बनाने की इजाजत दी। कैबिनेट ने टिकाऊ औद्योगिक विकास, रोजगार के मौके बढ़ाने, बिजनेस करने में आसानी लाने और राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया। शिमला जिले के ढली में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के संस्थान को सैद्धांतिक रूप से अपने कब्जे में लेने का भी फैसला किया। दिल्ली शिमला धर्मशाला रूट पर चलेंगे 46 सीटों वाले हवाई जहाज, कैबिनेट मंजूरी। मंत्रिमंडल ने अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली शिमला दिल्ली और शिमला धर्मशाला शिमला रूट पर हफ्ते में 7 दिन 46 सीटों वाले एयरक्राफ्ट चलाने की भी इजाजत दी। कैबिनेट ने शिमला में एक नया आइस स्केटिंग रिंक बनाने को भी मंजूरी दी। रेवेन्यू अधिकारियों के कामकाज को रेगुलेट करने के साथ गांव के अधिकारियों की नियुक्ति, ड्यूटी, सैलरी और सजा के लिए कैबिनेट ने हिमाचल भूमि राजस्व नियम 2025 को मंजूरी दी। क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की भर्ती एसओपी को कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट ने राज्य में क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की भर्ती के लिए एसओपी व गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग और फूड टेस्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 4 नई लैब स्थापित करने का फैसला किया है, जिनमें से एक कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन बद्दी जिलों में होगी। साथ ही सोलन जिले के कंडाघाट में कंपोजिट टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा और जरूरी पद सृजित और भरे जाएंगे। एचपी कैबिनेट डिसीजंस, नर्सों की भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाया, पूर्व राजस्व अधिकारियों के लेंगे सेवाएं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई अन्य विभागों में चल रही रिक्तियों को भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में 11 पद आबकारी एवं कराधान विभाग में भरने का फैसला लिया गया। कांगड़ा के नड्डी में 7 करोड़ की लागत से 1.4 किलोमीटर लंबे जिपलाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसके साथ ही 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अवार्ड करने का फैसला लिया। जियोथर्मल एनर्जी पर राष्ट्रीय नीति को अपनाने का फैसला लिया गया। राजस्व विभाग में 6 पद भरे जाएंगे। राजस्व कार्यों के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो की सेवाएं ली जाएंगी। नर्सों की भर्ती के लिए आयु सीमा को 18 से 45 वर्ष किया गया है। आरक्षित वर्ग को इसमें 5 साल की और छूट दी जाएगी। औद्योगिक नीति के तहत वर्करों के तहत 150 पदों को भरा जाएगा। कई वजह से बंद पड़ी हवाई उड़ानों को फिर से शुरू किया जाएगा। शिमला में पर्यटन विभाग के माध्यम से शिमला से नया आइस स्केटिंग रिंक बनाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेशानुसार पंचायत चुनाव की तैयारियां की जाएंगी। हिमाचल कांग्रेस में गरमाई सियासत, बयानबाजी के बाद विक्रमादित्य के समर्थन में होली लॉज पहुंचे समर्थक, प्रतिभा ने भी दी प्रतिक्रिया। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह के गत दिनों अधिकारियों पर दिए बयान के बाद सियासत नहीं थम रही है। विक्रमादित्य के विरुद्ध मंत्रियों की बयानबाजी के बाद अब उनके समर्थक होली लॉज शिमला पहुंचे। सोमवार को युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश भर से युवा विक्रमादित्य सिंह के आवास होली लॉज पहुंचे। युवाओं ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भीड़ आई है वो कोई बुलाकर नहीं लाई गई है। यदुपति ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर से युवा अपने नेता के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जो बयानबाजी की गई है वो कैबिनेट का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों का उतना ही सम्मान करते हैं जितना विक्रमादित्य सिंह का। उधर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह परिपक्व व वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें कब क्या कहना है, क्या बयानबाजी करनी है वो जानते हैं। पंप ऑपरेटर पदोन्नति पर होगा निर्णायक फैसला। डिप्टी सीएम बोले, जल शक्ति कर्मचारियों की संयुक्त महाबैठक बुलाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों, विशेषकर पंप ऑपरेटरों की पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णायक कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जल शक्ति विभाग के हर वर्ग के कर्मचारियों की न्याय संगत मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी। उन्होंने घोषणा की कि शीघ्र ही जल शक्ति विभाग के सभी श्रेणियों के कर्मियों की संयुक्त महाबैठक बुलाई जाएगी।
जाएगी। इस बैठक में पदोन्नति, वेतन विसंगति, कार्यस्थल पर आने वाली समस्याओं सहित सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और मौके पर ही समाधान की रूपरेखा बनाई जाएगी। वो स्वयं इस पूरी फीडबैक प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। प्रदेश हित में लिए गए कैबिनेट के फैसलों का होगा रिव्यू। मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। हिमाचल के हित में लिए गए कैबिनेट के फैसलों का रिव्यू होगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। कैबिनेट में अब तक जिन फैसलों को लागू नहीं किया गया है, इसकी भी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को कैबिनेट के मामलों को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को रिपोर्ट सौंपी जानी है। उल्लेखनीय है कि महीने में 2 से 3 बार कैबिनेट की बैठक होती है। इस बैठकों में जनहित और वित्तीय संबंधित मामलों पर फैसले लिए जाते हैं, लेकिन कई योजनाएं सिरे चढ़ जाती हैं, लेकिन कई मामलों फाइलों में ही दब जाते हैं। ऐसे में इन मामलों पर कैबिनेट में ही सब कमेटी गठित की गई। ये कमेटी लागू किए गए फैसलों और योजनाएं शुरू न किए जाने की निगरानी करेगी। सीधे दवा निर्माता कंपनियों से खरीदी जाएंगी दवाइयां। 100 करोड़ के टेंडर जल्द होंगे जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की। बैठक में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध करवाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि अस्पतालों में उच्च गुणवत्ता की दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। लगभग 100 करोड़ रुपए की दवाओं की खरीद के लिए शीघ्र टेंडर जारी किए जाएंगे। दवाइयां सीधे दवा निर्माता कंपनियों से खरीदी जाएंगी ताकि मरीजों को विश्व स्तरीय दवाओं का लाभ मिल सके। जनता का पैसा केवल जनहित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही व्यय किया जाएगा। टूरिज्म को 200 करोड़ की बूस्टर डोज। सुक्खू सरकार ने जारी किया बजट। हिमाचल सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य में टूरिज्म सेक्टर को बूस्टर डोज दिया है। पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिवर राफ्टिंग को मजबूती देने के लिए सरकार ने 220 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये पैसा कुल्लू, मनाली, कांगड़ा और नादौन में खर्च होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि टूरिज्म के हॉटस्पॉट पर पर्यटकों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुल्लू मनाली में रिवर राफ्टिंग में कई बार हादसे होते रहे हैं। यहाँ इसका रेगुलेशन भी एक मुद्दा है, जबकि बाहर से आने वाले पर्यटक रिवर राफ्टिंग पसंद करते हैं और इसी के आकर्षण में कुल्लू मनाली आते हैं। इसलिए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। पर्यटकों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। एमएस बना सकेंगे 100 हिमकेयर कार्ड। सीएम ने किया ऐलान। स्वास्थ्य विभाग में भी होगा बड़ा व्यवस्था परिवर्तन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था परिवर्तन की कड़ी में बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके तहत अब हिमाचल में चिकित्सा अधीक्षकों को 100 हिमकेयर कार्ड बनाने की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। 10 वर्ष की मरम्मत गारंटी के साथ अस्पतालों के लिए सीटी स्कैन मशीनें सरकार खरीदेगी। वहीं प्रदेश के नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी सरकार आरंभ करेगी। बागवानी विभाग डीएसएस को करेगा सुदृढ़। बागवानों को समय पर मिलेगी जानकारी। प्रदेश में बागवानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बागवानी विभाग डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ करने जा रहा है। इसका उद्देश्य बागवानों को जोखिम से बचाना, उत्पादन बढ़ाना और आय में स्थिरता लाना है। डीएसएस को डिजिटल प्लेटफॉर्म, मौसम विभाग के आंकड़ों, उपग्रह आधारित सूचनाओं और फील्ड से मिलने वाले रियल टाइम डेटा से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए बागवानों को पाला, ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा, सूखा, कीट प्रकोप और रोग फैलने की संभावनाओं की पहले से जानकारी मिल सकेगी। चंबा में धू कर जली पिकअप, नाले में गिरकर बनी आग का गोला, छलांग लगाकर बचाई जान। चंबा के तीसा बैरागढ़ मुख्य मार्ग पर तरवाई के समीप एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे नाले में जा गिरी, जिसके बाद उसमें आग लग गई और वाहन आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि गाड़ी के नाले में गिरने से पहले ही उसमें सवार दोनों लोगों ने छलांग लगा दी। हालांकि इस दौरान दोनों चोटिल हुए हैं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों की पहचान सलीम पुत्र ताज मोहम्मद और वंशु पुत्र करमचंद के रूप में हुई है। दोनों चंबा जिले के चुराह तहसील के खुशनगरी डाकघर के निवासी हैं। गाड़ी के नाले में गिरने से उत्पन्न तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल घायलों को उठाकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल तीसा पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को भर्ती कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को करनी पड़ सकती है वापसी। सरकार ने मांगा स्टाफ का डेटा। 22 को अहम बैठक। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी जो अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें अपने मूल विभागों में लौटना पड़ सकता है। इस संदर्भ में प्रदेश वित्त विभाग ने अन्य विभागों से डेटा मांगा है। सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों की 22 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में उन अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य विभागों में कार्यरत रहने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आवश्यक निर्देश भी
जारी किए जा सकते हैं। प्रदेश में सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो अपने विभागों की अपेक्षा अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।